तुम दोनों जल्दी उठो, मेरे साथ पहाड़ी पर चलो, जल्दी। तुम्हारे पिताजी दिन भर खेत में रहे, बारिश भी पूरा दिन होती रही। बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, पर वो अब तक वापस नहीं आए। पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं। लिन जी। पिताजी। लिन जी। पिताजी। लिन जी। लिन जी। पिताजी। क्या आप ठीक हैं? अरे, इतने खराब मौसम में तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है मौसम खराब है, बारिश रुक गई फिर भी तुम नहीं आए। लिन जी, बेटा नहीं है तो खुद ही मेहनत करनी होगी। इतनी भारी बारिश में खेतों को देखना पड़ता है, कहीं बाढ़ में फसल न बह जाए, वरना साल भर की मेहनत बेकार जाएगी। इन दर्जनों एकड़ जमीन को तुम अकेले ही संभाल रहे हो। उनके चाचा जी और छोटे चाचा मदद करने क्यों नहीं आए? अरे, चाचा जी के बेटे का कल रिश्ता देखना है। छोटे चाचा के बच्चे अभी छोटे हैं। अरे, क्या छोटे हैं? उनके घर का हर बच्चा हमारे बच्चों से बड़ा है। हर साल सूखा हो या बाढ़, सिर्फ हमारा परिवार ही खटता है। वही तो, बेटा ना हो तो हर कदम मुश्किल है। अफसोस तुम्हारी इस उम्र में शायद अब बच्चा नहीं हो पाएगा। वो ताऊ जी, आपका एक बेटा वो गांग है ना, मैंने कभी नहीं देखा कि वो आपकी मदद करने आया हो। लगता है बेटा पालने से ये साबित नहीं होता कि वो आपकी परवाह करता है। तो कल मुही, लिन जी, अगर आप इसे नहीं सुधारेंगे तो मैं इसे सुधार दूंगा, और फिर शादी। अरे, दहाई, मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई और उसे सुधारे। चलो घर चलते हैं। अरे तुम, हाँ, आप भी थक गए हैं, कुछ खा लीजिए। सफेद आटा किसने पकाया? ये थोड़ा सा आटा उन दोनों के बढ़ने के लिए रखा था। पिताजी, कह रही हैं तो खा लीजिए। आप इतनी भारी बारिश में भीगे हैं, एक गरम कटोरा खाइए, शरीर गर्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप थक कर गिर गए तो हम तीनों का क्या होगा? कौन कहता है सिर्फ बेटे अच्छे हैं? मुझे लगता है हमारी बेटी लाडली बेटी है, ख्याल रखना जानती है। मैं खाता हूँ। कल दोनों बहनों की फीस की आखिरी तारीख है। शायद जिसकी पढ़ाई कमजोर है उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियों को और ज्ञान चाहिए। समझदारी और अनुभव से ही वे सफल होंगी। मैं पिताजी का सम्मान करती हूँ, उन्हें बहुत पता है। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं और मेरी बहन जी लगाकर पढ़ाई करेंगे। मैं भी। माँ, आप यहाँ कैसे? क्या आपकी नींद खुल गई? इसका क्या मतलब है? पैसे निकालो। नहीं माँ, आपकी बुढ़ापे की पूंजी साल के अंत में अनाज बेचकर दूंगा। अभी नए साल में कई महीने बाकी हैं। मैं पैसे अपने लिए नहीं मांग रही। तो 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 किसके लिए? ये पैसा लाओ एर के छोटे के लिए है। कल रिश्ता देखना है, एक अच्छा तोहफा तो चाहिए ही। पुराना लिन परिवार लड़की वालों को हंसने का मौका नहीं देगा। मैं अपनी बेटियों को बिना पढ़ाई के नहीं रहने दूंगा। आधी रात को बिना सोए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं पैसे उधार चाहता हूँ, फिर से। बेटियों की फीस के लिए। लिन बड़े, अब तो जाग जाओ। बेटियों की शादी करना सबसे बेहतर है, पढ़ाई के लिए उधार। क्या तुम थकते नहीं? मुखिया जी, पतझड़ के बाद अनाज बेचकर मैं आपको दोगुना दूंगा। मुखिया जी। जल्दी खाना खाओ, खाना खाकर स्कूल जाओ। चलो। माँ, प्लीज। बहन को स्कूल जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। ये लो। ये कहाँ से आए? क्या पैसे खत्म नहीं हो गए थे? पिताजी ने फिर उधार लिया क्या? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी फिक्र है, वो चाहते हैं तुम खूब पढ़ो।
ये पैसे हम फसल के बाद चुका देंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, बस मन लगा कर पढ़ो। समझ गई? जी जल्दी खाओ। ठीक है। बहन, तुम खा क्यों नहीं रही हो? स्कूल के लिए देर हो रही है। दीदी, मेरी क्लास के बच्चे मेरे बस्ते का मजाक उड़ाते हैं। अब कोई कपड़े का बस्ता नहीं लेता। पढ़ने को मिल रहा है, यही बहुत है। संतुष्ट रहना सीखो। जल्दी खाओ, इतनी बातें मत करो। दायोंग, कल रिश्ता देखना है, उनके लिए अच्छे तोहफे ले जाना। कोशिश करना कि बात पक्की हो जाए। ताऊ जी, आपका क्या मतलब है? बात पक्की होने का क्या मतलब? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ और लोग मुझे नापसंद करते हैं? तुम बच्चे, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो तुम अब बड़े हो गए हो, काम धंधा करो, घर बसाओ, अब ये आवारागर्दी छोड़ दो। अरे ताऊ जी, मुझे पता है, इन पैसों को लेने के बाद मैं पक्का एक जोड़ी अच्छे कपड़े खरीदूंगा और फिर चमड़े के जूते भी। नहीं, 2 जोड़ी। फिर देखता हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। तुम 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 अपने लिए कपड़े खरीदोगे? हाँ। पैसे वापस दो मुझे। ये रिश्ता देखने के पैसे हैं, कपड़े क्यों खरीदने हैं? मेरी बेटियों के बस्ते सालों से नहीं बदले गए। अरे नहीं, तुम बड़े भाई, क्या कोई ताऊ ऐसा होता है? ये ठीक नहीं है। चलो। दीदी, नया स्कूल बैग। पक्का पिताजी ने ही खरीदा होगा। पिताजी? शुक्रिया पिताजी। अब सहपाठी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। नए साल पर तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, खूब सुंदर सजाऊंगा। हम अच्छे से साल मनाएंगे। तुम तो इन्हें बिगाड़ते रहो, हम दानी दानी को मोहताज हैं। जब मैं कॉलेज जाऊंगी और पैसे कमाऊंगी तो मैं पक्का आप सबको अच्छी जिंदगी दूंगी। मैं भी कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज जाना कितना पैसा लगेगा? फालतू है। माँ, बच्चों के सामने ये मत कहिए। वैसे भी वे पढ़ाई में अच्छी हैं, पक्का कॉलेज पहुंच जाएंगी। चाची जी, हाँ, मेरा बेटा बाहर काम करता है, अभी वापस आया है। सेब लाया था, आप भी 2 चखिए। शुक्रिया। तुम्हारा बेटा लायक निकला, बहुत नेक है। ठीक है, तो आप खाइए। शुक्रिया। ये लो, एक तुम खाओ, एक छोटे चाचा के लिए युआन को दो। मिलकर खाना, समझे? ठीक है। इतनी छोटी उम्र में जासूसी। चलो अब जल्दी घर जाकर काम में हाथ बटाओ। दादी, ये सेब चाचा जी के घर और छोटे चाचा के बेटों को मिले, तो मेरे और दीदी के कहाँ है? सेब में ऐसा क्या खास है? मैं भविष्य में ढेर सारे सेब खरीदूंगी, पूरा परिवार साथ खाएगा। ये लो, अपनी दीदी के साथ बांटकर खाना। इसे खिलाने का क्या फायदा? बड़ी बहू, तुम्हें घर चलाना नहीं आता। ये अंडे बेचकर पैसे बचाओ। क्या राशन पानी लाना बेहतर नहीं है? मैं तो बस आपके लिए और इनके पिताजी के लिए ताकत का इंतजाम कर रही थी। हूँ, बड़ी आज्ञाकारी हो। परसों जल्दी तैयारी कर लेना, मेरा जन्मदिन है। लाओ एयर और लाओ सान ने कहा बड़ा जश्न होगा। लाओ सान और लाओ एयर को जल्दी खाने पर बुला लेना। माँ, मुझे इस घर में आए सालों हो गए, हमेशा हम ही सारा काम करते हैं। लाओ एर और लाओ सान बस खाने आते हैं, और अभी हमारे घर के हालात। तुम्हें काम देना मेरा बड़प्पन है। वैसे भी अपनों का अनाथ का माल हड़पना बाहर वालों से तो बेहतर ही है।
माँ, आपकी बातें हमेशा दिल को छलनी कर देती हैं। उस वक्त अगर मैंने लाओ सान के घर के काम में मदद न की होती तो मैंने अपना तीसरा बच्चा न खोया होता। आपने मेरे इलाज के पैसे लाओ एयर के बच्चे के लिए मोटरसाइकिल खरीदने में दे दिए, वरना आज मेरी माँ न बन पाने की ये हालत न होती। ऐसी कौन सी मुर्गी है जो अंडा न दे? ऐसी कौन सी औरत है जो बच्चा न जने? खुद माँ नहीं बन सकी तो दूसरों को दोष दे रही हो। बस करो, अब और मत बोलो, माँ को गुस्सा मत दिलाओ। दादी हमेशा पक्षपात करती हैं। एक शब्द और बोला तो माँ आप ये हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। क्यों ना मारूं? बड़े बेटे जरा देखो, तुमने इसे बिगाड़ कर क्या बना दिया है। गजब हो गया, अनर्थ हो गया, तुम्हारे घर पर मुसीबत आई है। लिन लाओ यार, तुम बहुत बेईमान हो। मैंने कल ही मछलियां डाली थी और आज तुमने उन्हें चुरा लिया। क्या बात है? क्या तुम बिल्ली हो जो मछली देखते ही चुरा लेते हो? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, समझे तुम? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस लिन लाओ एयर के हाथ हमेशा से ही गंदे रहे हैं। सुना है उसका बेटा रिश्ता देखने गया है, शायद समधियों से मिलने के लिए। ये चखना चुराने आया है। अरे भाई, दहाई दहाई, तुम अपना गुस्सा शांत करो, हम बात करके सुलझा सकते हैं, आखिर हम पड़ोसी हैं। लिन बड़े, एक तरफ हो जाओ, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। बड़े भाई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये मैंने तुम्हें चौथी बार पकड़ा है, आज तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। चलो। दहाई दहाई, जरा बात तो सुनो। देखो कितने पैसे चाहिए, मैं हर जाना दूंगा। मैं वो दहाई इतने सालों से मछली पालन तालाब चला रहा हूँ। मुझे तुम्हारे इन चंद पैसों की जरूरत नहीं, मुझे बस इंसाफ चाहिए। चलो। नहीं नहीं नहीं, दहाई 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 दहाई, मेरी बात तो सुनो। जल्दी दहाई से माफी मांगो, मुझे इस बार माफ कर दो। तुम भी क्या इंसान हो? दहाई अपना गुस्सा थूको। दहाई, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी ठीक रहें तो मेरे साथ आओ। हम एक ही गांव में रहते हैं, देखो क्या हम इसे शांति से नहीं सुलझा सकते? दहाई। चाचा जी सच में पागल है, कुछ भी कर बैठते हैं। अरे सब कहाँ गए? बहन जशी, लिन जजे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पिताजी से कहकर मेरे पिताजी और चाचा जी को छोड़ दोगे? अगर कुछ पाना है तो क्या तुम्हें कुछ चुकाना नहीं होगा? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तुम्हारा ये बेचारा सा रूप बहुत पसंद है। ये मासूम चेहरा कितना प्यारा है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ, बचाओ। आहो, तुम पागल हो गए हो, बचाओ, बचाओ। जिशी, मैंने कहा जशी को छोड़ दो। दीदी, दीदी, वाह, अगर वो मर गया तो हम क्या करेंगे? मुखिया लिन बड़े को सजा देने वाले हैं, जल्दी चलकर देखो। वे हमारे पिताजी को सजा देने वाले हैं। अब हम क्या करें दीदी? चलो पहले चलकर देखते हैं। मुखिया जी, पुराना लिन परिवार मेरे पाले हुए मछली के बच्चे तक चुरा लिए। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। बिल्कुल सही, चोरी की सजा तो मिलनी चाहिए। लिन लाओयर, मछली क्या तुमने चुराई है? बड़े भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपका भतीजा आज रिश्ता देखने गया है, अगर नाम खराब हुआ तो उसे पत्नी नहीं मिलेगी। लिन परिवार का वंश रुक जाएगा। क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? मुखिया जी, पूछने की जरूरत नहीं है, ये काम पक्का लिन बड़े ने ही किया है। गलती लिन परिवार ने की है। मुखिया जी, चाहे मारो या जुर्माना लगाओ, हमारा लिन परिवार इसे स्वीकार करता है। लाओ एयर के परिवार को वंश आगे बढ़ाना है। आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, गलती मान लेने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। पिताजी गलती मत मानिए, आप पागल हो गए हैं क्या? ये सम्मान की बात है, और वैसे भी ये काम आपने बिल्कुल नहीं किया, तो फिर आप क्यों मान रहे हैं? ये तुम्हारा काम नहीं है, अपनी बहन को लेकर घर जाओ। क्यों नहीं है? आप मेरे पिता हैं। अगर आप अपराधी हैं तो फिर मैं भी एक अपराधी की बेटी हूँ। फिर से तुम कल मुही बड़ों के बीच में मत बोलो। कुल मंदिर औरतों के आने की जगह नहीं है, बाहर निकलो। तो क्या दादी, एक औरत नहीं है, सभी इंसान बराबर है, फिर क्यों करते हैं ऊंच नीच का भेदभाव? बदतमीज लिन बड़े, तुमने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी है? तुम सच में पुराना लिन परिवार का नाम डुबो रहे हो। मुखिया जी, ये मेरे पिता ने नहीं किया, आप उन्हें सजा नहीं दे सकते। उसी ने किया है। हाँ,
उसी ने किया है। आप लोग ये तीसरी डिग्री दे रहे हैं, ये गैरकानूनी है। मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। हमारा गांव तो बुहाव गांव है, सालों से यहाँ पुलिस नहीं आई। सही कहा, अगर पुलिस आ गई तो शायद ये फिर कभी गुहाव गांव नहीं रहेगा। हाँ, तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे पकड़कर वापस लाओ। मैं पिताजी को ये अन्याय नहीं सहने दूंगी। लिंजी युवे, गांव का सम्मान खराब मत करो, अभी वापस जाओ। कभी नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और इंसाफ मांगूंगी। इतनी बकवास क्यों? चाचा और ताऊ जी, आप सबने देखा, पिताजी ने कुछ गलत नहीं किया। मुखिया और दादी उन्हें दोषी कह रहे हैं। क्या ये सही है? ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बस इतना पता है, गांव का सम्मान गया तो बुहाव गांव का खिताब नहीं मिलेगा और सरकार तोहफे देना बंद कर देगी। हाँ सही है, इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। उसे छोड़ दो। ओह, क्या ये पुराना वो परिवार का सबसे होनहार कॉलेज छात्र नहीं है? तुम वापस कैसे आए? चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आते ही मैंने देखा कि आप जबरदस्ती किसी को पकड़ रहे हैं। ये कानून के खिलाफ है। कानून? कैसा कानून? अवैध हिरासत, किसी की आजादी छीनना, जेल हो सकती है। जेल? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हम बात कर सकते हैं। चलो चलो, माना कि तुम्हें पकड़ना गलत था, लेकिन आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। घर चलकर बात सुलझा लो, आपसी रिश्ता मत बिगाड़ो। कॉलेज छात्र की बात ही अलग है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तुम्हारी भी बड़ी परीक्षा आने वाली है। तुम्हारे नंबरों के साथ तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर शहर जाकर तरक्की करना। तुम मुझसे भी आगे जाओगे। सच में? क्या शहर वाकई इतना अच्छा है? गांव से बाहर निकलकर ही पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। अनर्थ हो गया, लिन बड़े को मार डाला जाएगा। पिताजी, पिताजी, किसने मारा आपको? मैं उस पे केस करूंगी। मैंने मारा? ये अन्याय है। आप सभी लोग बहुत ही अन्यायी हैं। पिताजी चलिए यहाँ से। जाओ, तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। लिन बड़े, अपनी उस लाडली बेटी को देखो जिसने आज मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। अरे वो जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पहले बच्चों से तो पूछिए। वही तो, आप लोग बिना कुछ पूछे सीधा मारने लगे। क्या आपको पता है वो गांग ने अभी क्या किया? उसने तो बस मेरे वो गांग को अगर आज कुछ भी अनहोनी हो गई तो तुम्हारे परिवार को जवाब देना होगा। अगर नहीं दिया तो मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। क्या बात है बच्चे? पिताजी, नहीं दीदी की गलती नहीं है। ये तो वो गांग था जिसने मुझे परेशान किया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने 2 बोझ पाल रखे हैं। जिसने मेरे बेटे को मार डाला, मैंने अभी तक। तुम मुझे परेशान करते हो वो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी पर नजर मत डालो, मैं तुमसे लड़ूंगा। अब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी बच्चों को लेकर भागो, मुखिया, जितना दूर हो सके। इन सबको पकड़ लो, उन्हें भागने मत देना। तुम दोनों बाहर जाकर छुप जाओ। भागना चाहती हो? अजी सुनते हो, इसने बेटे को मार दिया और अब भाग रही है। क्या यह भाग सकती है? यूशुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इन्हें ले जाओ। ठीक है, चलो। जोई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखूंगा। तुम जल्दी जस्सी को लेकर छुप जाओ। जल्दी चलो। अब बस करो, रुक जाओ। तुम दोनों लड़ना बंद करो। माता पिता, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगी और कुछ बनकर ही वापस आऊंगी, ताकि यहाँ के लोग देख सकें कि बेटियां भी कामयाब हो सकती हैं। सात साल हो गए हैं जब से वो दहाई ने उन्हें मारा। वे चल भी नहीं पा रहे हैं। ताई जी, क्या ये अब बेहतर नहीं हो रहा? ताऊ जी अब लाठी से चल पा रहे हैं, ये तो शुभ संकेत है। यूशुआन, इन सालों में शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए।
और हमारे लिए अपना करियर छोड़ दिया, गांव में वापस आए। इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएं? बदला चुकाना है तो जुए उस छोरी को चाहिए, पर वो तो एक बार गई तो 7 साल हो गए। शायद वो इस घर को भूल गई। ताऊ जी, ऐसा न कहें। मुझे जयवे पर यकीन है, जिशी, और वो लौट आएंगी वापस। अगर वे वापस आए तो मैं उन्हें वापस नहीं जाऊंगी। वो गांव, हम एक ही गांव में रहते हैं। तुमने हमारी जमीन छीनी, हमें रोज सताते हो। हम 2 बूढ़े लोगों को हर वक्त परेशान करते हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? लिन जैसी वापस आए और मुझसे शादी करे। ये तो सरासर ज्यादती है। तुम्हारे बच्चे तमाशा देख रहे हैं। वो मेरी दूसरी पत्नी बनेगी, वरना मेरा ये निशान बेकार ही रह जाएगा। चचेरे भाई, तुम हद पार कर रहे हो। यहाँ से बाहर निकलो। तुम निकम्मे इंसान, घर जमाई बनने को मरे जा रहे हो। वो जी का नाम डुबो दिया। मारना बंद करो। लिन जी, वो गैंग, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। तुम गांव वालों को डराते हो, जुल्म ढाते हो। तुमने ताऊ जी को लगभग लकवाग्रस्त कर दिया था। तुम्हें कानूनी सजा भुगतनी होगी। क्या हुआ? हिम्मत करेगा? यूशुआन, रहने दो। आखिर हम एक ही गांव में रहते हैं। लिन बड़े, तुम्हारी उन 2 बेटियों ने मुझे लगभग अधमरा कर दिया था। ये सब भी कानून के जरिए चुकता करना होगा। लेकिन क्या तुमने तब हमारे लिन जी को नहीं पीटा था? वो अब भी ठीक से चल नहीं पाते। और वैसे भी तुमने जशी के साथ बदतमीजी की थी, तभी जुए ने हाथ उठाया। क्या इसमें हमारी गलती है? उस समय की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने तब खुशी खुशी जशी को मुझे दे दिया होता और उसे आज्ञाकारी बनाया होता, तो क्या मुझे पीटा जाता? क्या लिन बड़े को मार पड़ती? तुम इसी के लायक हो गैंग, बाहर निकलो। वो यूशुआन, पूरे गांव में सिर्फ एक ही मूर्ख है, और वह मूर्ख तुम हो। 7 साल तक उनका ख्याल रखा, पर उनका हाथ तक नहीं छुआ होगा। नहीं, तुम तो उनसे मिले तक नहीं। बताओ तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मुझे विश्वास है कि जुए वापस आएगी, और दिशी भी वापस। 7 साल से कोई संपर्क नहीं, शायद बाहर कहीं मर गई होंगी। अगर वापस आ भी गई तो क्या? 2 बेटियों वाला बे औलाद परिवार, वे तो पराया धन है। वे क्या ही कर लेंगे? अगर हमारी बेटियां हैं तो क्या हुआ? बस वे स्वस्थ रहें, इतना ही काफी है। क्या हर दिन बाहर जाकर लड़ना मरना जरूरी है? लिन बड़े, याद रखना, बेटियां पैदा करना मतलब जुल्म सहना है। यह सदियों पुरानी परंपरा है। हमें सास की बात मान लेनी चाहिए थी। चाहे जान चली जाती, पर एक बेटा पैदा करना चाहिए था। तब आज हमें इस तरह नहीं सताया जाता। किसने कहा कि बेटा होना जरूरी है? वो सच में वापस आ गई। पिताजी, माँ, आपकी नालायक बेटी लिन जुए वापस आ गई है। वो सच में मेरी जी हुए है। वापस आना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। इन सालों में तुम कहाँ थे? तुम कैसी हो? पिताजी, माँ, इन 7 सालों में आपने बहुत दुख झेले हैं। सही समय पर आई हो। तुमने जो मुझे मारा था, उसका हिसाब तो देना होगा। कोई है? लिन जुए को बांध दो, मुझे उससे हिसाब चुकता करना है। लिन जुए, ये गुंडे कहां से किराए पर लाई हो? गांव में एक बार आने के लिए तुम बहुत दिखावा कर रही हो। तुम पास मत आना। हिसाब करना है ना? मैंने भी 7 साल इंतजार किया है, तो चलो अच्छे से हिसाब करते हैं। लिन जुए, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? 2 गुंडे ढूंढ लिए और मुझसे लड़ने की हिम्मत की। ओहो, ये तो देखने में बुरी नहीं है। अगर तुम इसे कुछ दिनों के लिए मुझे सौंप दो, तो हमारे बीच का हिसाब आधा बराबर हो जाएगा। क्या कहती हो? क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्या हुआ? अब बुरा लग रहा है? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी।
तुम आओ और खेलते रहो। लिन जियो है। अब मैं समझ गया, तुम बदला लेने वापस आई हो। बस इंतजार करो, मैं अभी मुखिया के पास जाता हूँ ताकि वो तुम्हें सजा दे सके। चलो। अभी तो मैं वापस आई हूँ, अभी ठीक से नमस्ते भी नहीं किया और तुम इतनी जल्दी में हो। तुम और क्या करना चाहती हो? ये थप्पड़ अभी के लिए है क्योंकि तुमने बदतमीजी की। ये थप्पड़ मेरे माता पिता के लिए है और ये थप्पड़ तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए जिन्होंने हमें सालों तक सताया। लिन जियो है। लिन बड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम बस इंतजार करो। चलो। जी हुए। वो बाप बेटा मुखिया के साथ मिले हुए हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। तुमने आते ही उन्हें नाराज कर दिया। अगर वो बदला लेने आए तो क्या होगा? हाँ हाँ जयुए, जयुए, तुम एक लड़की हो, तुम अभी आई हो और नुकसान नहीं सह सकती। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हाँ। माँ और पिताजी, मैं इस बार वापस आई हूँ तो जाने के लिए नहीं। मैं उन सबको सजा जरूर दूंगी जिन्होंने हमारे परिवार को सताया है। युशवान, इन सालों में तुम कैसे हो? सात साल हो गए तुम्हें गए हुए। इन 7 सालों में तुमने जरूर बहुत दुख झेले होंगे। बाकी सब मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें ही फिक्र है कि मैंने दुख झेले या तकलीफें सही। शुक्रिया युशवान, इन सालों में मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए मेरे पिताजी ने बताया। इन सालों में अगर तुम ना होती तो वे आज जिंदा ना होते। ऐसा मत कहो, तुम्हारे जाने पर मैंने वादा किया था, मैं तो उनका ख्याल रखूंगी ही। क्या सिर्फ इतना ही? मैं इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। ओह, अभी लौटे ही हो और हमारे वो परिवार को फंसा रहे हो। युशवान, इधर आओ मेरे पास। चाचा जी, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? अभी किसने तुम्हारे चचेरे भाई का हाथ तोड़ा है? वो अभी घर पर पट्टी बंधवा रहा है। क्योंकि पहले उसने हाथ उठाया था। चुप रहे हो, क्या तुम अभी वो परिवार के हो? वो दहाए हम फिर मिल गए। लिन जय हुए, 7 साल हो गए। मुझे लगा तुम बाहर मर गए होगे। क्या बात है, लौट कर अपने पुराना लिन परिवार का साथ देने आए हो या फिर हमारे सामने माफी मांगने आए हो? जैसा बाप वैसा बेटा। 7 साल हो गए, तुम बाप बेटे की फितरत जरा भी नहीं बदली। वो दहाए तब तुमने मेरे पिता को सताया था। अब मैं वापस आ गया हूँ, सिर्फ उनका साथ देने नहीं बल्कि तुमसे बदला लेने आया। तो फिर देख लेते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। देखना क्या है, अब तो सीधा मुकाबला होगा। गांव में अब सब मेरी सुनते हैं। अभी लोगों को बुलाता हूँ, पछताना मत। मैं पछताऊंगी। मुझे बस पछतावा है कि तब एक ही बार में वो गांग को नहीं मारा ताकि तुम बेऔलाद रह जाते। क्या कहा तुमने? जल्दी मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन किसे छोड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। मारो इसे। तो फिर मैं खुद ही हाथ उठाता हूँ। युशवान, तुम इतने पागल क्यों हो? मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों से बात मत करो। वो युशवान, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, लेकिन ये आज यहाँ से जाना चाहती है। मुमकिन नहीं। चलो, मेरे बेटे से माफी मांगो। भूल जाओ। मैंने कहा था मैं वापस आई हूँ ताकि तुमसे बदला ले सको। रुको तुम, मैं फिर वापस आऊंगा। राजिया, ये बाप बेटे यहाँ के मशहूर गुंडे हैं। तुम अभी वापस आई हो और उन्हें दुश्मन बना लिया। अब गांव में कैसे रहोगी? सुरक्षा के लिए तुम चली जाओ, यहाँ मैं हूँ, मैं सब संभालूंगा। युशवान, मैं इस बार वापस आई हूँ तो अब कभी नहीं जाऊंगी। इन सालों में तुमने आखिर कैसे गुजारा किया?
सस्ते फूलों के गहने, हाथ से बने हुए। सब लोग आकर देखो, एक फैक्ट्री वर्कर से लेकर सड़क पर सामान बेचने तक हाथ का काम किया, एक एक पैसे जोड़कर। आज मैं एक डिजाइनर हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है। मैंने शून्य से शुरुआत की और यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इन सालों में तुमने कड़ी मेहनत की, लगातार प्रयास किया और सबसे नाता तोड़ लिया। सच तो ये है कि इन सालों में मैं तुम्हें ढूंढने वापस आना चाहती थी। मैं गांव में भी लौटना चाहती थी। मुझे माता पिता की भी याद आई, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने सब्र को नफरत में बदल दिया और यही मेरी मेहनत की वजह बनी। तुम बस वो परिवार के बाप बेटे से बदला लेना चाहती हो, है ना? नहीं, मैं बस अपना सम्मान पाना चाहती हूँ। मैं उन्हें साबित करना चाहती हूँ कि बेटी पैदा करना बेऔलाद होना नहीं है और एक औरत होना कमजोरी की निशानी नहीं है। बस इन सालों में तुम्हें बहुत दुख हुआ, युशवान। लिन जी, ये मुखिया ने तुम्हें कुल मंदिर बुलाया है। मुखिया जी, आपको उस लड़की को सबक सिखाना होगा। वो कमबख्त छोरी बिल्कुल बेकाबू हो गई है। देखो उसने मुझे कैसे मारा। मैं उसका बुजुर्ग हूँ। मेरा ये हाथ उसने लगभग तोड़ ही दिया था। मुखिया जी, ऐसे इंसान को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसे गांव से बाहर निकालना होगा। सुना है लिन परिवार की 2 छोरियां गई तो 2 थीं, पर लौटी सिर्फ एक। ये क्या माजरा है? अरे चाहे जो भी बात हो, अगर वो परिवार के बाप बेटे को नाराज किया तो इस गांव में रहना मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो आते ही मारपीट करना वाकई गलत है। मुखिया जी, उसे गांव से बाहर निकाल दीजिए। उसे कभी वापस मत आने देना। गांव से बाहर निकालो। गांव से बाहर निकालो। मेरे सभी चाचा और ताऊ और सभी चाची और ताइयां, क्या आप सब मुझे बाहर निकालना चाहते हैं? बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं। देखो तुमने दहाई का क्या हाल कर दिया है। हाँ, और वो गांग भी है। वो चाहे जैसा भी बुरा आदमी हो, पर तुम उसका हाथ नहीं तोड़ सकती थी। कौन बुरा आदमी है? तुम ये क्या कह रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि बस बहुत हुआ। अगर बोलना आता है तो बोलो, वरना अपना मुंह बंद रखो। वो आ गई है, अब जल्दी फैसला सुनाओ। मुखिया जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? वो युशवान, तुम इन सालों में हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रही हो। पुराना वो परिवार ने तुम जैसा इंसान कैसे पैदा किया? चुप रहो। अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, वो परिवार ने वो गांग जैसा जानवर कैसे पैदा कर दिया, जो खुद तो चिल्ला सकता है पर दूसरों को बोलने नहीं देता, जो खुद दूसरों को सताता है पर दूसरों को सच नहीं बोलने देता। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। रुको। पिताजी, लिन बड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस छड़ी से मारने की? वो गांग हमारा पुराना हिसाब, हमारा मामला है। इसे नीचे रखो। क्या मेरे बेटे को सीधा समझकर डरा रहे हो? लिन बड़े, तुम्हें अपनी इस बेटी को सुधारना चाहिए। शादीशुदा बेटी पराया धन होती है। इसके इस स्वभाव के कारण आज मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा इसे अच्छा सबक सिखाने में, वरना इससे कोई शादी नहीं करेगा। वो जी, मेरी अपनी बेटी है, मैं खुद उसे संभाल सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बेटी पानी के एक कटोरे जैसी है, एक बार फेंक दी तो बिखर गई और खत्म हो गई। शादी के बाद वो दूसरों की हो जाती है। यही तुम्हारी बेऔलाद किस्मत है। हाँ हाँ हाँ। भले ही वो दहाई की बातें कड़वी हैं, पर वो सच कह रहा है। बिना बेटे के तो इंसान बेऔलाद ही है। ये लिन बड़े भी बेचारा है। 2 बेटियां पैदा की पर एक भी काबिल नहीं निकली। लिन बड़े, जल्दी आओ और माफी मांगो। आज के मामले में मैं समझौता कर सकता हूँ, वरना तुम क्या करोगे? तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा और तुम्हें इतना मारूंगा कि दांत बाहर आ जाएंगे। आज पक्का किसी का हाथ टूटेगा। आज पक्का कोई बुरी तरह पिटेगा। इतनी जल्दी हार मान ली? हाय हो, तुमने उनके साथ क्या किया? तुम्हें लगा 2 लोगों को लाना तुम्हारी किस्मत है? इलाके में गुंडागर्दी। मैं वो दहाई हूँ गांव में। तुम पूछ सकती हो कि मुझसे कौन जीत सकता है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम इस गांव के गुंडे हो। तो तुम क्या कर लोगी?
रहने दो जुए, शायद तुम उससे माफी मांग लो। चलो यहाँ से चलते हैं। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। जब तक मेरे साथ रात न बिताओ। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। वो गांग दूसरी पत्नी लाना चाहता है। पुराना लिन परिवार पूरी तरह हार गया। ये कुल मंदिर बहुत पुराना है, हर दिन इसकी छत गिरती है। पैसे नहीं है, किसे दोष दें? अगर ऐसे ही गिरता रहा तो ये खुला मंदिर बन जाएगा। मुखिया, अब मंदिर की मरम्मत होनी चाहिए। मरम्मत तो होनी चाहिए, पर पैसे कहाँ से आएंगे? पहले घर घर से मांगते थे, अब तुम लोग देते नहीं हो, तो मैं कहाँ से लाऊं? वैसे भी मेरा मछली पालन तालाब बढ़ गया है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मुखिया, मेरा बेटा सही कह रहा है। ये पैसा हमारा वो परिवार खुद दे सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसे और उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दो। वो जी, हमारा लीन परिवार इस गांव में 3 पीढ़ियों से रह रहा है। आप हमें कहाँ जाने को कह रहे हैं? हम कहाँ जा सकते हैं? जहाँ मन हो वहां जाओ। वैसे भी इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तक कि लिन जुए को मेरे पास नहीं भेज देते। वो गांग, क्या तुम होश में बोल रहे हो? तुम्हारे पहले से ही कई बच्चे हैं, बाहर भी तुम्हारी कई अजीबो गरीब औरतें हैं। अब तुम हमारी जीवे को बर्बाद करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर तुम लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कुल मंदिर की मरम्मत के लिए मैंने और मेरे पिताजी ने बात कर ली है। बस $50,000 की बात है, हम सारा खर्च उठा लेंगे। 50,000? लिन परिवार बहुत उदार है। लिन बड़े भैया, दहाई की बात मान लीजिए, यहाँ से चले जाइए। वैसे तो हमारे कुल मंदिर में वो और लिन दोनों परिवारों के पूर्वज हैं, लेकिन लिन परिवार पैसे नहीं दे रहा, तो बेहतर होगा कि उनके पूर्वजों को भी यहाँ से हटा दिया जाए। हाँ, उनके पूर्वजों को भी बाहर निकालो। मेरे प्यारे गांव वालों, हम इस गांव में सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हैं। क्या आप लोग सिर्फ मामूली $50,000 के लिए हमारे लीन परिवार और हमारे पूर्वजों को यहाँ से निकाल देंगे? हाँ हाँ हाँ। तो और क्या, क्या तुम पैसे दोगे? हाँ, तुम पैसे दो। उसके पास पैसे कहाँ हैं? इतना गरीब है कि दवा तक नहीं खरीद सकता, वरना उसका पैर अब तक ठीक हो गया होता। पैसे नहीं है तो चले जाओ। मुखिया जी, आप कुछ तो कहिए। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं पैसे नहीं दूंगा। लीन दहाई, शायद तुम्हें रुको, क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि हम कुछ और दिन देंगे काले खाने के लिए? अभी मुखिया ने कहा था कि जो कुल मंदिर बनवाने के पैसे देगा वही यहाँ रुक सकता है, सही ना? खान। तो अगर मैं पैसे दूं तो क्या? वाह, क्या वो भी ऐसा कर सकते हैं कि इस गांव से निकल जाएं और कभी वापस ना आएं? नहीं लिंजीव, क्या तुम पागल हो गई हो? पैसे हम दे रहे, हो जाना तुम्हें चाहिए। तुमने अभी $50,000 दिए ताकि हमें निकाल सको, ठीक है? तो अब मैं $100,000 दूंगी। वो बाप बेटा हमेशा के लिए इस गांव से निकाल जाएं। उसके पास इतने पैसे हैं, कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रही। अरे, अब लगता है कि $100,000 शायद मिल जाए। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से? केन लोटर नहीं है, वरना गंडन के साथ जाओ, क्यों ना थी? है। लूटने की बात करें तो कौन तुम्हारे वो परिवार से जीत सकता है? तुमने गांव के तालाब पर कब्जा किया है पिछले 10 सालों से। तालाब हर साल बड़ा होता जा रहा है और उसके आसपास के किसानों की जमीन हर साल कम होती जा रही है ना? मेरे घर की जमीन लगभग आधी रहे गाय है। अरे रहने दो, वो बाप बेटा तुमसे बदला लेंगे। तो क्या हुआ, सबकी मर्जी थी। अरे सुने, मेन गांव में कुल मंदिर बनवाने के पैसे दे रहा हूं। तम जैसी एक कालमुने कौन सा श्रेय लेना चाहती है? मुखिया जी, एफ बाट पैसे कम या ज्यादा की नहीं है, बल्कि कुल मंदिर जैसे काम में औरतों को शामिल नहीं किया जा सकता, वरना अशुभ होगा।
ये बात तो सही है। क्या सही है? वो हमारी बेटी है। देखो तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या हुआ, कुल मंदिर के लिए औरत का पैसा नहीं लायक सकता। हाँ हाँ हाँ। भेले हाय, उसने जियादा पैसे दिए हाइन, लेकिन बस 30-50 हज़ार डॉलर्स। हाय हेन, कुल मंदिर के कामोन माइन, औरतों का दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ह्यूमन वो दाहाई की बात मान लेनी चाहिए। औरतों को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? मेरा नाम लिन है, मैं भी इसी गांव में पैदा हुई हूँ। भाल हाय, मेरी शादी हो जाई फिर भी मैं इसी गांव की बेटी रहूंगी। अगर ऐसा है तो मेरे पास है, कुल मंदिर के लिए क्यों नहीं लिए जा सकते? मुखिया जी, अगर आपने फैसला नहीं लिया तो अगले साल मैं मुखिया बन जाऊंगा। अरे लिन बादे, एपीएनआई पायारी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुखिया जी, आप सिर्फ उदाहा के उन कुछ $1000 के लिए हुमैन भागा ना ही सकते। हाँ, अगर $1 लाख काम है तो 2 लाख ले लो, या फिर 5 लाख। ये सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, ये तो दान की बारिश है। ये तो बहुत बादी बात है। लिन परिवार की बेटी ने तो कमाल कर दिया। तुम कितने दोगी? मुखिया जी, इनकी बकवास बात सुनिए। इसके पास इतने पैसे कहां से आए? एक बॉक्स माइन $5 लाख हैं, जो बॉक्स माइन प्योर $1 मिलियन। क्या इतना काफी है? $1 मिलियन का मैंने सही सुना। ये सिर्फ दान नहीं है, ये तुम तो जवाब है। हाँ, नु परिवार की बेइज्जती हो गई। अब देखना है कि वो परिवार कितने देता है। वो दहाय तुम्हारा परिवार कितने देगा? असने तो $1 मिलियन दिया है। क्यों? क्या तुम और पैसे बढ़ाना चाहते हो? पिताजी, वैसे भी हमारा मछली पालन तालाब हर साल लाखों कमाता है। मान लेते हैं पिछला साल बेकार गया। हमारा वो परिवार $1 मिलियन देगा। मुखिया, अभी इस औरत को गांव से बाहर निकालो। वो परिवार वाकई अमीर है। $1 मिलियन। वे एक बार तो उदार बने हैं। जब वो परिवार ने ऐसा कहा है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। मुखिया, हम बूदा हाई का समर्थन करते हैं। लिन बड़े के परिवार को जाने दें, जल्दी से कुल मंदिर बनवाएं। हाँ, उन्हें जाने दो, हमें कुल मंदिर बनाना है। आप हमारे पूरे परिवार को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, हम पूरी जिंदगी पड़ोसी रहे हैं, हमारे परिवार पर रहम करें। पिताजी, माँ, उनसे भीख मत मांगो। अगर मैं खुश नहीं हुई तो वो परिवार तो क्या, यहाँ के हर किसी को बाहर जाना पड़ेगा। ये बकवास है। लिन बड़े, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। हाँ, उसे जल्दी बाहर निकालो। चले जाओ यहाँ से। ध्यान से देखो, ये जमीन के कागज है। ये क्या हो रहा है? वो हमारे गांव की सारी जमीन नहीं खरीद सकती। ये कैसे मुमकिन है? अगर जमीन का सौदा होता है तो क्या हमारी सहमति जरूरी नहीं? हाँ हाँ हाँ, सोचा नहीं था लिन बड़े, तुम्हारी प्यारी बेटी न सिर्फ झूठ बोलना सीख गई बल्कि धोखाधड़ी भी करने लगी। जमीन का सौदा क्या हुआ, जब चाहे कर सकती है ना मुखिया? बिल्कुल, वांग दहाई सही कह रहे हैं। वो एक धोखेबाज है। इस धोखेबाज को जल्दी बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जय हुए, अभी तो वापस आई है और तुम उसे बाहर निकाल रहे हो बिना ये पूछे के बाद। यहाँ किस काम से आई है? तुम उसे मार और डांट रहे हो। ये बहुत शर्मनाक है। ओ यशवान, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। सब जानते हैं कि तुमने लिन परिवार के बुजुर्गों की पूरे 7 साल सेवा की। तुम्हें घर जमाई कहना भी तुम्हारा सम्मान करना है। सच तो यह है कि तुम बस एक मूर्ख हो
सही कहा, वो सच में पागल है। 7 साल मुफ्त में सेवा की। शायद सगाई भी नहीं हुई होगी। सगाई तो छोड़ो, शायद हाथ तक नहीं छुआ होगा। कितना बुरा है। तुम कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ताऊ जी और ताई जी की सेवा करना मेरी अपनी मर्जी थी, और जीवे का इंतजार करना भी मेरी अपनी मर्जी थी। युशवान, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगी। बस करो, ये कुल मंदिर है, प्यार दिखाने की जगह नहीं। मुखिया जी, जल्दी घोषणा कीजिए। मुखिया जी, अब और क्या सोच रहे हैं? जल्दी ऐलान कीजिए ताकि ये यहाँ से दफा हो। मुखिया जी, बोलिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या तुम रातों रात घर छोड़ोगी या घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगी? अगर तुम भीख भी मांगोगी तो भी हम नहीं मानेंगे, जब तक कि तुम मेरे साथ वक्त न बिताओ। तुम अपनी हद पार मत करो। अगर मुखिया ने सच में कह दिया तो हमारा क्या होगा? वे जीवे को ऐसे परेशान कर रहे हैं, इस गांव में न रहना ही बेहतर है। क्या आप ही हैं जिसने गांव की 100 एकड़ जमीन खरीदी और यहाँ फैक्ट्री और स्कूल बनाना चाहती हैं, लिन मैम? कस्बा प्रमुख ने आपको पहले ही बताया होगा। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ही लिन मैम हैं। चलिए फिर से परिचय करते हैं। मैं यूएशी ग्रुप की अध्यक्ष हूँ, लिन जुए। वो कहती है कि वो अध्यक्ष है और हमारी जमीन खरीदना चाहती है। ओह, तो वो इतनी प्रभावशाली है, तभी तो वो इतनी अमीर है और इतनी रौबदार भी है। कैसी रौबदार? इसे आत्मविश्वास कहते हैं। क्या तुमने अभी सुना? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि वो अध्यक्ष है। ये बच्ची इतनी सफल कब हो गई? बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ये नामुमकिन है। वो बस एक धोखेबाज है। अगर वो इतनी बड़ी होती तो बड़े अधिकारियों के बिना निरीक्षण करने क्यों आती? ये कैसे हो सकता है? सही कहा, ये कैसे मुमकिन है? मुखिया जी, जल्दी घोषणा कीजिए, उनके पूरे परिवार को निकालिए, वरना मैं कुल मंदिर के लिए पैसे नहीं दूंगा। वो गांव की बात में दम है, कहीं वह हमें बड़ी बातों से ठग तो नहीं रही। कहना मुश्किल है, आजकल फर्जी कागजात आम है। कौन जाने क्या सच है। मुखिया जी, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? जल्दी घोषणा कीजिए। जल्दी घोषणा कीजिए, उन्हें बता दीजिए कि यहाँ से दफा हो जाएं। और ये समझौता पक्का फर्जी है, इसे फाड़ दीजिए। इस अनुबंध पर नगर पालिका की मुहर है और पिछले महीने कस्बा प्रमुख और कलेक्टर ने मुझसे बात की थी, तो ये फर्जी कैसे हुआ? धोखेबाज कौन है? पिछले महीने मैं कस्बे में बैठक के लिए गया था। कस्बा प्रमुख और कलेक्टर ने मुझे विशेष रूप से कहा था कि लिन जी के साथ नहीं, लिन मैम के काम में सहयोग करूं। तो इसका मतलब है अनुबंध असली है, अध्यक्ष की पहचान भी असली है। वो है यूएशी ग्रुप की अध्यक्ष, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो इसका मतलब है 10 लाख उसके लिए बस एक छोटी सी बात है। हाँ बिल्कुल। तो वो परिवार के पिता पुत्र की क्या बिसात है? यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं होता। वो केवल 7 साल पहले गई थी, वो वापस आते ही अध्यक्ष कैसे बन सकती है और हमारी जमीन कैसे खरीद सकती है? वुदा हाय, मैं वापस आ गई हूँ। गांव में तुम्हारे धौन जमाने के दिन अब खत्म हो गए हैं और तुम वो गांग, तुम कमजोरों को सताते हो और महिलाओं को परेशान करते हो। तुम पहले से ही बदनाम हो। मैं तुम्हें सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगी। लिन जी हुए, तुमने कब मुझे देखा महिलाओं को परेशान करते हुए? क्या तुम्हारे पास सबूत है, या फिर क्या तुम लोगों के पास सबूत है? ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें उसने परेशान किया है, लेकिन इस बारे में बाहर बात करने में किसी शर्म नहीं आएगी। सिर्फ इसलिए कि वे महिलाएं हैं और बोलने में शर्माती हैं। वो इतना साहसी हो गया है। हाँ, ऐसी बातें बोलने से महिला की बदनामी होती है। कौन सी महिला गवाही देने के लिए आगे आना चाहेगी? लिन जी हुए, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये झूठा आरोप है। तुम मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम पर मानहानि का दावा करूंगा। किसने कहा कि ये मानहानि है? मैं गवाह हूँ। आपकी नालायक बेटी लिन जशी वापस आ गई है। पिताजी, माँ। तुम लाओ एयर हो,
जिशी, बच्चे, तुम इतने सालों तक कहाँ थी? आखिर तुम वापस आ ही गई। बहन, क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम सच में जिंदा हो? मैं लिन जोशी अभी जिंदा हूँ। दीदी, मैं और नहीं भाग सकती, आप पहले जाइए। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेती हूँ। वे यहाँ है। जल्दी यहाँ आओ, वे यहाँ हैं। दीदी, दीदी, आप पहले जाइए। बहन, मुझे लगा कि तुम उस समय मैंने माँ और पिताजी को बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि वे दुखी होंगे। तुम सच में मरी नहीं थी। जब मैं उस साल घाटी में गिरी थी, अगले ही दिन मुझे बचा लिया गया। बाद में परिवार के लिए मुसीबत बनने के डर से मैं कभी घर वापस नहीं आई। लिन जोशी, आखिर तुम वापस आ ही गई। हाँ, मैं आखिर वापस आ ही गई। तुम्हारी मेहरबानी से मैं लिन जोशी जिंदा वापस आ गई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता था। मैंने भी तुम्हें हमेशा याद रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इस एक थप्पड़ के लिए मैंने पूरे 7 साल इंतजार किया है। क्या तुम्हारा मन भर गया? कितनी ताकत है तुम में? मुझे छोड़ो, मेरा हाथ टूट गया। मेरे बेटे को छोड़ो। तुम चल रही हो। चल है, वो परिवार के बाप बेटे से बेहतर कौन है? तुम वो दहाई अपने पैसों के घमंड में पूरे गांव को परेशान करते हो। तुमने तो मुखिया को भी नहीं छोड़ा। और तुम वो गांव, उस दिन तुम्हारी पिटाई क्यों हुई थी? क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जो तुम कर नहीं पाए। क्या तुम कह सकती हो कि पीछे की पहाड़ी पर हमारे बीच कुछ हुआ था? हाँ, क्या वो कह पाएगी? अरे ऐसी बातें एक औरत की इज्जत का सवाल है, वो कभी नहीं बताएगी। मेरी बच्ची, उसे बस थोड़ा मार लो, अपना गुस्सा निकाल लो। ज्यादा बोलने से बदनामी होगी। 7 साल पहले उस दिन वो मुझे पीछे की पहाड़ी पर फुसला कर ले गया। कहा कि वो दहाई को मना लेगा ताकि वो मेरे पिताजी और चाचा जी को तंग न। मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने मेरे कपड़े खींचने शुरू कर दिए। शुक्र है कि दीदी सही समय पर आ गई। हम दोनों ने मिलकर उसे जमीन पर पटक दिया। यही पूरी सच्चाई है। तो क्या हुआ? मैं कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन तुमने मेरे सिर पर जो मारा उसका निशान आज भी है। कानून में एक धारा है जिसे जबरदस्ती कहते हैं, और एक और है जिसे बलात्कार की कोशिश कहते हैं। ये 2 चीजें तुम्हें जेल के अंदर 3 से 5 साल रखने के लिए काफी है। तुम लोग क्या सच में मुझसे बदला लेने आए हो? मैं सिर्फ तुमसे बदला लेने ही वापस आई। मुझे मजबूर मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। क्यों ना हम फिर से सुलह कर लें? मैं तलाक ले सकता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम सच में 7 साल पहले वाले वो गांव की हो, लेकिन अब मैं 7 साल पहले वाली लिन जोशी नहीं रही। 7 साल पहले मैं तुम्हारे लिए सच्चा था, और आज भी मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूँ। तुम्हारी सच्चाई एक अपमान है। तुम्हारी सच्चाई तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। फिर से मुझे मारा। ये तुम्हारा मुझ पर उधार है, और लिन परिवार पर भी। इन सालों में तुमने मेरे माता पिता को बहुत सताया है। तो क्या हुआ? ये सारे अपमान मैं उनकी तरफ से तुम्हें लौटा रही हूँ। और सुनो, मैं अभी तुम्हें जेल भेज रही हूँ ताकि तुम्हें वो सजा मिले जिसके तुम बहुत पहले से हकदार थे। पिताजी, मुझे बचाइए। मेरे बेटे को छोड़ दो। वो दहाई, हमारे बीच का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखा जाए तो लिन परिवार की दोनों बेटियां वाकई बहुत काबिल है, एक कलम से और एक ताकत से। बिल्कुल सही। लिन जुए के पास पैसा और काबिलियत है, और लिन जोशी के हाथों में काफी दम लगता है। हाँ। दिलचस्प है, वो परिवार के बाप बेटे को इस बार उनका काल मिल गया है। चलो। मैं अभी अभी अंदर से आया हूँ, और तुम फिर से। पिताजी, ये तो मुझे बर्बाद कर देगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना वो भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे बेटे को छोड़ो, उसकी जान के बदले मेरे बेटे की जान। और भी है, तुम दोनों बहनें
गांव से बाहर निकल जाओ। तुम लिन जिवे गांव में निवेश नहीं करोगी। तुम लिन जशी गांव से दफा हो जाओ, कभी वापस मत आना। मत छोड़ो, मत छोड़ो। जिशी उसे जेल भेज दो, वह इसी के लायक है। पिताजी, कोई बात नहीं, इतने सालों से वो परिवार ने न केवल हमें सताया बल्कि पड़ोसियों को भी तंग किया। ऐसे नीच लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। लिन बड़े, क्या तुम मरना चाहते हो? लिन जी, डरो मत, मैं ठीक हूँ। आज अगर वो मुझे मार भी दे तो भी मैं कहूंगा जजेशी शाबाश, वो गांग जैसे नीच को जेल भेजो, वो इसी के लायक है। जयुए, तुम भी बहुत अच्छी हो। गांव की मदद करो। गांव को पैसों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है। अपने पैसों से उनकी मदद करो, सबकी मदद करो। ऐसा लगता है लिन बड़े का दिल बड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में भी वो हमारे और गांव के बारे में सोच रहे हैं। सही बात है, वो दहाई के मुकाबले लिन बड़े भैया ही हमारे असली पड़ोसी हैं। हाँ, वो दहाई, लिन बड़े को छोड़ दो वरना हम पुलिस बुला लेंगे। उसे छोड़ दो। लीन बड़े को छोड़ दो, लीन बड़े को छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गए हो? पहले तुम सब मेरे पीछे घूमते थे, मुझसे जीने का रास्ता मांगते थे, अब तुम उसका साथ दे रहे हो। हाँ, तुम सब बेकार लोग हो। वो गैंग, तुम किसे बेकार कह रहे हो? तुम बहुत घमंडी हो गए हो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसे मारो। वापस आओ, मत मारो। तुमने मेरी बहन को सताया था, तुम नीच इंसान। तुम पास मत आना। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे पिताजी को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। पिताजी, क्या आप अब मेरी परवाह नहीं करेंगे? लिन मैम, आपने हमारे साथ गलत किया है। जाओ और वो दहाई को पकड़ कर लाओ, वरना वो बाद में मुसीबत बन जाएगा। जी हाँ। पिताजी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। मैं आपको अपनी पीठ पर ले जाऊंगी। जल्दी, बहन का हाथ देखो, क्या वो ठीक है? जी, इन सालों में क्या तुमने बहुत दुख झेले हैं? दीदी, मैं आपको बताना भूल गई थी। जिसने मुझे बचाया था वो एक मार्शल आर्ट्स कोच थे। अब मैं एक सांडा कोच हूँ। तभी तो हाथों में इतने निशान हैं। मुझे लगा था। चिंता मत करो दीदी, पहले आपने मेरी रक्षा की थी, अब मैं आपकी रक्षा करूंगी। लिन बड़े, नहीं, लिन भैया, बधाई हो। हाँ सच में, लिन परिवार ने 2 अनमोल रतन दिए हैं। कमाल है। सब कहते हैं बेटियां बेऔलाद होने जैसा हैं, पर लिन भैया के घर की ये दोनों बेटियां बेटों से भी बढ़कर हैं। कैसी बेऔलाद? बेटियों में क्या बुराई है? बेटियां भी घर संभाल सकती हैं, है ना लिन भैया, लिन भाभी? बिल्कुल सही। आज बहुत शुभ दिन है, क्यों ना जल्दी घर चलें और आप सब मिलकर जश्न मनाएं। तो लिन मैम, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट पक्का है ना? वो दहाई की वजह से उन बाप बेटे के मामले के कारण अपना फैसला मत बदलिएगा, वरना मैं ऊपर जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुखिया जी, मुझे जीवे कहिए, या लिन परिवार की बड़ी बिटिया। प्रोजेक्ट की बात है तो हम उसे जरूर करेंगे, वरना मैं इस बार वापस ही क्यों आती। लेकिन मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि भविष्य में सबको साथ लेकर सबकी तरक्की करेंगे और हर साल सबको मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। बहुत बढ़िया। कितना अच्छा है, सोचा नहीं था बुढ़ापे में मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। हाँ सच में, ये सब लिन परिवार की बड़ी बिटिया की कृपा है। कैसी बिटिया? लिन मैम कहो। उन्होंने खुद ही तो कहा कि बिटिया बुला सकते हैं। उन्होंने तो बस लिहाज किया और तुमने सच मान लिया। वो दहाई ने मछली पालन तालाब उड़ाने की बात कही है, वो गांग भी वहां गया है। चलो चलकर देखते हैं। दीदी, क्या हुआ? इस बार हम बिल्कुल भी वो परिवार के बाप बेटे पर रहम नहीं करेंगे। तुम सब मेरा मछली पालन तालाब छीनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। भले ही मैं इसे उड़ा दूं, पर तुम्हें एक भी मछली नहीं मिलेगी। वो दहाई, अब नाटक बंद करो। वैसे भी तुम्हारा मछली पालन तालाब हमारी जमीन पर बना है। तुम्हारा लीज कॉन्ट्रैक्ट काफी पहले खत्म हो चुका है, इसे जल्दी से खाली कर दो। पिताजी, हमें लिन जुए से बात करनी होगी। अगर उसने हमारी जमीन हड़पी तो हम इस तालाब को तबाह कर देंगे। याद रहे, ये मछली घर गांव की कमाई का मुख्य जरिया है। सही कहा। कहाँ धमाका करना है? मेरे हिसाब से तालाब के बीच में धमाका करो
ताकि मछलियाँ जल्दी मर जाए। जब मछलियाँ मर जाएंगी तो मैं इसे भरवा दूंगी। फिर ये मछली पालन तालाब नहीं रहेगा, यहाँ होटल या ब्यूटी पार्लर बनेगा, या शायद कोई अम्यूजमेंट पार्क। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी नहीं समझे? ये तालाब मेरे लिए मायने नहीं रखता। पास मत आना, मेरे पास बारूद है। पिताजी, 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 इस वो दहाई ने हमें बिस्किट से उल्लू बनाया। इसे जल्दी पकड़ो और अंदर डाल दो। जी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मछुआरे तैरना जानते हैं। चोरों को रोकने के लिए वो अक्सर पानी में दम साधे रहता था। सही क्या दीदी, इसे छोड़ो और चलो। आओ मेरी प्यारी बेटियों, पिताजी तुम्हें सलाम करते हैं। चाहे जो हो, बाप अपनी बेटियों को सलाम नहीं करता, उन्हें तुम्हें सलाम करना चाहिए। माँ और पिताजी, आपको हमारा सलाम। और शुक्रिया आपका कि बचपन से हमें ठुकराया नहीं। बहन सही कह रही है। अब हम इस काबिल हैं कि आपकी रक्षा कर सके, आपकी सेवा कर सके। आप बस आराम से चैन का बुढ़ापा बिताएं। हाँ हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम हमारे लिन परिवार के दो अनमोल रत्न हो, बिल्कुल अनमोल रतन। हाँ, मैंने 2 अनमोल रत्न पैदा किए हैं। 2 कलमुहियाँ, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? दादी, क्या अब आपकी बारी चाचा जी के घर नहीं थी? मेरा घर है, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगी। शायद चाचा जी के घर आपकी कद्र नहीं हुई, इसलिए फिर से यहाँ मेरे माँ और पिताजी को सताने आ गए। छोटी छोरी, तू भी ऐसी हो गई है। देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। दादी, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आपकी मार से मुझे दर्द नहीं होगा और न ही आप मुझे हिला पाएंगे। दादी, अपनी लाठी नीचे रखें, अपनी पुरानी सोच छोड़ दे। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। अगर मर्द घर चला सकते हैं तो हम औरतें भी चला सकती हैं। बेटा बुढ़ापे का सहारा बन सकता है तो हम बेटियां भी आपका बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। माँ, मुझे लगता है कि वे सही कह रही हैं। उम्मीद है कि आगे से घर में ये सुनने को नहीं मिलेगा कि बेटियां अच्छी नहीं होती या उनमें कोई कमी है। मेरी नजरों में वे 2 अनमोल रतन हैं, बिल्कुल अनमोल रतन, जो लाखों से हजारों गुना बेहतर हैं। आखिर बेटियां तो आज नहीं तो कल पराई हो जाएंगी। जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी तब तो सिर्फ तुम दोनों ही बचोगे ना। क्या मैं भी इस बेबे परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ? अनमोल रतन अच्छे रिश्तों को खींच ही लाते हैं। हमारा घर तो 2 भाग्यशाली बेटियों से भरा है। क्या मैं गलत थी?